क्रियायुक्तस्य सिद्धि स्याद् अक्रियस्य कथं भवेत्। न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को 3 स्तरों से गुजरना पड़ता है। सुनना या जानना, पढ़ना, ये पहला स्तर है और इसका उद्देश्य है सूचनाओं को एकत्रित करना। दूसरा क्या है? करना। पहले से कुछ होने वाला नहीं है, दूसरे से सब कुछ होने वाला है। और तीसरी स्थिति जो मनुष्य की है उसे कहते हैं होना, जहां करना भी समाप्त हो जाए और आप केवल उपस्थित रहें और अपनी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। इसे कहते हैं अध्यात्म। तो तीनों स्थितियां हैं, तीनों में से आपको क्या चुनना है, यह इस श्लोक के माध्यम से मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। जो भी व्यक्ति केवल सुनता है, पढ़ता है, जानता है, उसका जीवन कभी परिवर्तित नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अभ्यास में लीन हो जाता है वो कभी असफल नहीं होता। सफलता उसके कदमों को एक बार नहीं, बार बार चूमती है। और इसलिए श्लोक क्या कहता है? न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते। अगर योगी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्याद्। क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया के माध्यम से ही सिद्धि मिल सकती है। केवल सोचने से, केवल पढ़ लेने से पुस्तकीय ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, आप उस ज्ञान का उपयोग लॉजिक में कर सकते हैं, लेकिन उससे जीवन नहीं बदल सकते। जीवन को बदलना है तो आपको योगी बनना है तो योगाभ्यास करना पड़ेगा, सिद्ध बनना है तो मंत्र जप करना पड़ेगा, और ब्रह्मांड से जुड़ना है तो अध्यात्म के चारों औजारों का उपयोग करना पड़ेगा। जो 4 औजार हमने कल बताए हैं, उन चारों औजारों का उपयोग करना पड़ेगा। हमने जब इस प्रोग्राम को जर्मन और अंग्रेजी में किया था तो 8 द्वार बताए थे। हमारी ओलिविया ने उन द्वार को लिख करके रखा होगा। कल मैं उनसे कहूंगा कि वो द्वार भी आपको दिखाएं और उनको आप देख करके समझ सकें और उसे अपना सकें। अब पहला प्रश्न जो बड़ा अद्भुत आया है और वो ये है, आखिर गुरु की आवश्यकता क्या है? हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। हम यहां कितने लोग हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया आप तो मेरा जॉब ही ले लेंगे, मैं क्या करूंगा? पर ये तो जोक है। सच्चाई ये है कि आप में से कितने लोग चीनी भाषा बोल सकते हैं?
है कुछ लोग जो बोल सकते हैं शायद, तो वो क्यों बोल सकते हैं और बाकी क्यों नहीं बोल सकते? ओलिविया बैठी है, जर्मन बोल सकती है, मैं यहां बैठा हूं, हिंदी बोल सकता हूं, संस्कृत बोल सकता हूं, अंग्रेजी बोल सकता हूं, थोड़ी बहुत जर्मन भी बोल सकता हूं, गुजराती बोल सकता हूं, बाकी भाषाएं नहीं बोल सकता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या बोल सकता हूं और क्या नहीं बोल सकता हूं, मैं वहां आपको ले ही नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपकी योग्यता नहीं चेक कर रहा हूं, मैं चेक ये कर रहा हूं कि क्यों नहीं बोल सकते हो। मैं तमिल क्यों नहीं बोल सकता हूं, मैं रशियन क्यों नहीं बोल सकता हूं। मैं आपको उस जगह पे ले जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी मां ने मुझे नहीं सिखाया। अगर मेरी मां ने मुझे रशियन सिखा दिया होता तो मैं बोल पाता कि नहीं बोल पाता? मुझे बताइए। 100% बोल पाता। सारी रशियन माताएं अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को रूसी भाषा सिखाती हैं, वो धड़ाधड़ रूसी बोलते हैं। मैं नहीं बोल सकता। आपका मनुष्य जीवन का अहंकार सबसे बड़ा यही है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा अहंकार है, और यही सबसे बड़ा झूठ भी है। न इससे बड़ा कोई अहंकार हो सकता है और न ही इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है। क्यों? क्योंकि सत्य यह है कि मनुष्य अपने आप कुछ भी करने में सक्षम और समर्थ नहीं है। एक दिन यहां मैंने खाना बना दिया, बड़ा अच्छा लोगों को लगा, भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। फिर मेरे मन में एक अहंकार आ गया कि देखो मैंने भोजन बनाया और सबको अच्छा लग गया। ये क्या? ये झूठ था। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भोजन मैंने बनाया ही नहीं था। मैंने तो खाली प्रेशर कुकर को हिला दिया था। उसके पहले मेरे शिष्य, मेरे पुत्र सब्जी खरीदने बाजार गए थे और बाजार से लेकर के आए थे। देखिए, सत्य जो है वो बड़ा अद्भुत है। जिसने सत्य समझ लिया उसका अहंकार तुरंत मिट्टी में मिल जाता है। तो जो नजदीक बाजार है वहां से मेरे शिष्यगण उस सब्जी को खरीद करके लाए थे ताकि मैं पका सकूं। ये बात श्रृंखला यही नहीं रुकती। उसके पहले कोई आदमी खेत से उस सब्जी बाजार तक लेके आया था। उसके पहले किसी ने हल जोत करके गेहूं उगाया था। उसके पहले किसी कंपनी ने खाद बनाई थी। किसी कंपनी ने ट्यूबवेल के लिए पाइप बनाया था। तो बताइए, खाना मैंने बनाया कि हमने बनाया? अब कौन कौन से लोग सोचते हैं कि हमने बनाया वो एक लिख दें, और जो सोचते हैं अभी भी कि मैंने बनाया वो 2 लिख दें। और आदित्य जी हमें बता सकें कि ज्यादा 1 है या ज्यादा 2 है? अधिकतर लोगों ने 1 लिखा है। और एक ही सत्य है, मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं। लेकिन जब हम हो जाते हैं, जब मैं हम में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम ना कर सके। मैं कुछ नहीं कर सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं। यही अहंकार है और यही अध्यात्म है।
मैं अहंकार है। मैं को अहंकार कहते हैं हिंदी में। जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान हो वो मैं को अहम कहते हैं संस्कृत में। और अगर कोई लैटिन जानता है यहां तो मैं को ईगो कहते हैं लैटिन में। ईगो, आई एम गोइंग तो ईगो एम गोइंग। ईगो उसको कहते हैं लैटिन में, और अंग्रेजी में ईगो को अहंकार ही कहते हैं। देखिए, पुरानी भाषाएं जो है संस्कृत और लैटिन और तमिल, ये पुरानी भाषाएं हैं, उनको शायद ज्यादा समझती। उन्होंने अहम कहा, वयम कहा। अहम समस्या है इस संसार की, वयम समाधान है इस संसार का। आप जिस तरफ जाना चाहें जा सकते हैं, अहम की तरफ भी और वयम की तरफ भी। अब अध्यात्म क्या है? मैंने आपसे कहा यही अहंकार है और यही अध्यात्म है। अहंकार है कि मैंने किया, मेरे अतिरिक्त मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं, ये अहंकार है। सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, हम कमाने जा सके क्योंकि पत्नी ने सुबह खाना दे दिया। सुबह 5 बजे उठ करके वो बनाने लगी, बच्चों को स्कूल भेज सकी, इसलिए मैं कमाने जा सका। तो जब वयम की भावना आपके अंदर आ जाएगी तो आप में मॉडेस्टी का जन्म होगा, आप में दया भाव का जन्म होगा, करुणा का जन्म होगा। मैं में नहीं होगा। मैं तो सेल्फिश है, अपने आप के बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में सोचेगा ही नहीं। और मैंने नए सिरे से अध्यात्म को परिभाषित किया है। मैंने, फिर अहंकार आ गया, हमने नए सिरे से अध्यात्म को परिभाषित किया है। और मैंने कहा था अंग्रेजी में, स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी फ्रॉम आई टू वी। मैं से हम की यात्रा ही अध्यात्म है। जो इस बात को समझ गया वो सबको समझ गया, और जो नहीं समझ पाया वो जब भी इस बात को, जब भी ये बात आपके हृदय में आ जाए कि मैंने किया है, तो आपको क्या करना है? सत्य की खोज करनी है। और सत्य आपको सदैव यही मिलेगा कि मैंने नहीं किया है, हमने किया है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको फिर एक प्रश्न पूछते हैं। किसने बिना कारण अकारण कहीं किसी घर में गए तो ऊर्जा महसूस की हो, अच्छी भी बुरी भी, या किसी आदमी से मिले तो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो? किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? चलिए, कुछ लोग हैं जिनके साथ हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि अगर आपकी ऊर्जा, आपका कंपन, आपकी तरंग सामने वाले के ऊर्जा, कंपन और तरंग से मैच हो जाती है तो आपको अच्छा लगने लगता है। और यदि मैच नहीं होती, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उसकी बुरी है कि तुम्हारी अच्छी है, कि तुम्हारी बुरी है कि उसकी अच्छी है, अच्छी और बुरी में तो मैं जाना ही नहीं चाहता। मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर आपकी ऊर्जा सामने वाले की ऊर्जा से मैच हो गई, मिल गई,
एक जैसी हो गई तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दो आध्यात्मिक व्यक्ति मिलेंगे उनको अच्छा लगेगा, दो इंजीनियर मिलेंगे उनको अच्छा लगेगा, दो झगड़ालू मिलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, दो चोर मिलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो यह ऊर्जा के कारण होता है कि हम किसी घर में अच्छा और किसी घर में बुरा महसूस करते हैं। और यह भी ऊर्जा के ही कारण होता है कि हम किसी व्यक्ति को अच्छा और किसी व्यक्ति को बुरा महसूस करते हैं। ऊर्जा मिल गई तो दोनों अच्छे, और ऊर्जा नहीं मिली तो दोनों खराब। सारा ऊर्जा का ही खेल है। तो ऊर्जा क्या क्या कर सकती है? कल हमने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है और कब सृष्टि उत्पन्न होती है। जो नए हैं वो समझ लें, पूरा तो मैं नहीं जा सकूंगा, कि सृष्टि शून्य से सृजित होती है और कब होती है? हर क्षण होती रहती है। कैसे? फ्रॉम शून्य से चेतना, फ्रॉम चेतना से कंपन, फ्रॉम कंपन से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। हर क्षण हो रहा है। ये नहीं कि इस सन में हुआ था और इस सन में खत्म हो जाएगा, वो बात गलत है। हर क्षण हो रहा है और हर क्षण इसका विनाश भी हो रहा है। जन्म और मृत्यु हर क्षण हो रही है। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब सृष्टि की उत्पत्ति न हो रही हो और उसका विनाश न हो रहा हो। यह बात कल हमने कही थी। अब हम मानव शरीर के स्तर कैसे हो रहा है? कल मैंने कहा, कल ये भी बताया था कि वायु कहाँ रहती है। सबने बड़े खुशी से कहा भाई हृदय में रहती है और इसीलिए हम प्रेम कर सकते हैं और प्रेम सबको अच्छा लगता है। स्पेस कहां रहता है? वो रहता है हमारे इस थ्रोट चक्र में, विशुद्ध चक्र कहते हैं इसे। वायु कहां रहती है? अनाहत चक्र में। अग्नि कहां रहती है? मणिपुर चक्र में। जल कहां रहता है? स्वाधिष्ठान चक्र में। और मिट्टी कहां रहती है? मूलाधार चक्र में। सारे आपके शरीर में ही आ गए। ब्रह्मांड में भी है और आपके शरीर में भी। और इस तरीके से हमारे जीवन के स्तर के अनुसार हम ईश्वर को धारणा रूप पाते हैं। अगर आपका मूलाधारी जागृत नहीं हुआ है तो आप क्या कहेंगे? भगवान अन्न है, अन्न ही भगवान है। फिर अगर आप भोजन भगवान है, फिर बोला नहीं भोजन तो भगवान नहीं, भोजन तो हमें कोई दे रहा है। तो दूसरा स्तर आया कि प्राण भगवान है। मतलब प्राण शायद मन कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मन भगवान है, बुद्धि भगवान है। फिर थोड़ा और स्तर ऊपर हुआ, बोला बुद्धि भगवान नहीं हो सकती, बुद्धि कंट्रोल की जा रही है, आनंद भगवान है, ज्ञान भगवान है, और ज्ञान के बाद आनंद भगवान है। इस तरीके से हम ईश्वर को भी बांट लेते हैं। हमारा काम ही है बांटना। बांटना हो तो 100 आदमी आपके साथ आ जाएंगे, जोड़ना हो तो 2-4 ही रह जाएंगे।
और इस तरीके से यही आपके जीवन के 5 स्तर हैं। इन्हें वैदिक भाषा में कोश कहा गया है। इनके नाम है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश या विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये रहते कहाँ हैं? मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में और विशुद्ध चक्र में। चेतना का निवास आज्ञा चक्र में है, लेकिन चेतना जो है वो शरीर से संबंधित नहीं है, इसलिए हम केवल 5 चीजों की बात कर रहे हैं। चित जल पावक गगन समेरा। ठीक है। अन्नमय कोश का निर्माण होता है भोजन से, और इसका पार्ट है शरीर और मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क कंप्यूटर है। आप सबके पास कंप्यूटर होगा, हमारे पास भी है, देखिए। और ये बड़ी बढ़िया अद्भुत चीज है, हार्डवेयर है। जब इसे आप खरीदते हैं, कंप्यूटर भी जब हमने खरीदा, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर के साथ में ही आता है। या तो विंडो के साथ आएगा या पेजेस के साथ आएगा, किसी न किसी के साथ ही आता है। और जब मनुष्य पैदा होता है, 6ठे दिन ही उसका यहां का प्रारब्ध लिख जाता है, और मनुष्य के पास उसके मस्तिष्क में 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। कौन कौन से? मन, माइंड जिसको आपने कहा है। मन कहेंगे और माइंड कहेंगे तो फर्क नजर आता है। तो मन और माइंड है एक ही चीज, माइंड, मन। फिर दूसरा क्या है? दूसरा सॉफ्टवेयर है बुद्धि। तीसरा सॉफ्टवेयर क्या है? चित्त। और चौथा सॉफ्टवेयर है अहंकार। ये 4 चीजें आप साथ में ही लेके आते हैं। जैसे पैदा होते हैं वैसे ही ये सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके साथ ही रहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है। ये बाकी भाषाओं में भी इनके नाम हैं। ये अंग्रेजी में हम कहते हैं माइंड, इंटेलेक्ट, साइके एंड ईगो। ठीक है। किसी को यह पता है इनके काम क्या है? मन का काम है अल्टरनेटिव ढूंढना। आप एक सवाल पूछिए, मन 1000 जवाब देगा। आपकी एक समस्या है, मन के पास 100 समाधान है। इतना बढ़िया चीज तो दुनिया में कुछ है नहीं। अभी रहता कहां है मन? मन कहां रहता है, यह समझने के लिए आपको फिर से स्तरों को समझना होगा। जो आपका अन्नमय कोश है और प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश है। मनोमय कोश अन्नमय और प्राणमय दोनों के अंदर रहता है। तो फिर अन्नमय कहां रहता है? कल मैंने एक बात कही थी कि हर मनुष्य की जो ऊंचाई है वो 96 अंगुल है। किसी ने नापा था कि नहीं आज रात को? जिसने नापा हो वो 1 लिख दे। नहीं नापा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने विश्वास किया और नापा नहीं। तो ये 96 अंगुल का शरीर,
इसके दो भाग हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ये दोनों मिलाकर के आपका अन्नमय स्तर है, अन्नमय कोश। और एक और बात कही कल बहुत संक्षिप्त में कि इसके चारों तरफ 12 अंगुल तक यदि कोई आदमी आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां तक आपकी ऊर्जा रहती है। यहां से 12 अंगुल, यहां से भी 12 अंगुल, और जमीन से जहां पैर है वहां से 12 अंगुल जमीन के नीचे भी। जब कभी आपको मौका मिले तो 12 चक्रा सिस्टम पढ़ना, 12 चक्रों का सिस्टम पढ़ना, तो आपको जमीन के अंदर भी एक चक्र मिलेगा। हम आज यहां 7 पे ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो आपका अन्नमय कोश है वो भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर किस चीज से प्रभावित है? अन्न से प्रभावित है तो आप पता ही है, मन से भी प्रभावित है। अगर आपका मन प्रसन्न है तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। अगर मन प्रसन्न नहीं है तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर मन प्रसन्न नहीं है तो शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए किसी ने लिखा है बहुत अच्छा, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो पहला एक वाक्य याद कर लें कि मन को प्रसन्न रखना पड़ेगा। दूसरे किस चीज से प्रभावित है और मन भी किस चीज से प्रभावित है? दूसरा ये प्रभावित है आपके ऊर्जा शरीर से, और जो कुछ भी बाहर से आता है वो पहले ऊर्जा शरीर में ही आता है। अगर आपका ऊर्जा शरीर स्वस्थ है, अगर आपका औरा ठीक ठाक है, तो आपका भौतिक शरीर भी स्वस्थ ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार का संशय न करें, लिख लें। और ऊर्जा शरीर किससे जुड़ा हुआ है? ऊर्जा शरीर को हम प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण का मतलब क्या है? सांस, ब्रेथ। तो ऊर्जा जब हम सांस लेते हैं तो बाहर तो रहती नहीं, तो अंदर चली जाती है। तो ऊर्जा शरीर केवल आपके बाहर ही नहीं है, आपके पूरे भौतिक शरीर के अंदर भी आपका ऊर्जा शरीर विद्यमान है। और इस ऊर्जा शरीर में क्या क्या है? ऊर्जा शरीर में 84 लाख, कुछ गुप्त हैं और कुछ प्रकट हैं, 84 लाख योनियां हैं। और वो योनियां आपके भौतिक शरीर से मिलती हैं। वहां हर जगह पर आपका एक बाल उगाया है। गुप्त और प्रकट मिला करके आपके शरीर में 84 लाख बाल हैं। मुझे बताइए कितने लोगों को पता था? किसको पता था? वो एक लिखे। आपके शरीर में 84 लाख योनियां हैं। और ये योनियां करती क्या है? आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क जिन सूचनाओं को स्टोर नहीं कर पाता, उन्हें स्टोर करती हैं।
ये सूचनाओं के केंद्र हैं, जिनमें से 7 केंद्र प्रमुख हैं, उनको हम चक्र कहते हैं। पर ये सब कैपेसिटर है, आपके शरीर में 84 लाख कैपेसिटर हैं। तभी तो आप अपने परदादा को पहचानते नहीं हैं। आप उन्हें देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। आपका शरीर पहचानता है। आपके शरीर में वही डीएनए है। आपकी नाक उनके नाक के समान है, आपकी आंखें उनकी आंखों के समान है, आपका मस्तिष्क उनके मस्तिष्क के समान है। तो स्टोरेज का सिस्टम मन और मस्तिष्क से कहीं अलग भी है, और वो आपके ऊर्जा शरीर में है। तो ऊर्जा शरीर में पहली चीज है स्टोरेज कैपेसिटी, जिनको हम चक्र कहते हैं। दूसरा क्या है? प्राण। अच्छा, प्राण भी बड़ी अद्भुत चीज है। जो जितनी आप सांस लेते हैं सब प्राण नहीं है, खाली 21% ही प्राण है। जो ऑक्सीजन आपने ली वही प्राण है, उसी को हम प्राण वायु कहते हैं। ऑक्सीजन मतलब संस्कृत में प्राण वायु। तो वो प्राण वायु क्या करती है? बड़े प्लीज इसको नोट करने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। प्राण वायु आती है, जल्दी 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 एकदम से आपके टॉक्सिन को खत्म करने लगती जी। आप देखिए, 1 सेकंड में सांस लिया आपने, आपकी टॉक्सिन खत्म हो गई। कैसे? वो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बनी गई। कार्बन क्या था? टॉक्सिन था। तो प्राण वायु जो है वो आपके टॉक्सिन का खत्म करने का काम करती है। सभी जानते हैं कि करती है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। जो नहीं जानते हैं वो आगे है। वो ये है कि आप 21% ऑक्सीजन लेते हैं, इस्तेमाल कितनी करते हैं? 4%। चिल्लाते हैं भगवान ने ऑक्सीजन ही नहीं दे रखी, पोल्यूशन आ गया। पोल्यूशन आ गया, वो दुखद है। लेकिन जितनी भगवान ने दे रखी है, भगवान ने दी है 21%। आप इस्तेमाल करते हैं 4 से 4.5%। बाकी सारी की सारी ऑक्सीजन वापस चली जाती है। यह है, कल मैंने कहा, मनुष्य 2 तरीके से जीवन जी सकता है। सामान्य, चैतन्य। ये सामान्य जीवन है कि आपने 4% ऑक्सीजन ले ली। अभी ऑक्सीजन करती क्या है? यह आपके हर सेल और हर टिश्यू, हर कोशिका और हर ऊतक तक पहुंचती है। और कैसे पहुंचती है? घोड़ा कौन सा है? कौन उठा के ले जाता है? तो वो कैरियर है प्राण वायु, और 10 प्राण है, और जाता है नाड़ियों के थ्रू। 300 से ऊपर नाड़ियां हैं। 3, वैसे तो अगर छोटी बड़ी दिखाई जाए तो 3.5 लाख नाड़ियां हैं। 14 उसमें से मेन है, 3 उसमें से और भी मेन है। यह आपका ऊर्जा शरीर है। मेरा आज टॉपिक अध्यात्म है, पर मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो क्या अध्यात्म? सब बेकार है। भगवान खड़े हैं, मैं बीमार पड़ा हूं, तो ऐसे भगवान का भी कोई फायदा नहीं। ईश्वर भी हो, स्वस्थ शरीर भी हो। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करे, बाहर नहीं खड़ा रहे, हृदय में ही निवास करे। और हृदय बढ़िया हो। किस हृदय में ईश्वर निवास करता है?
अनाहत में। हृदय में निवास नहीं करता ईश्वर, ईश्वर निवास करता है अनाहत में। अनाहत क्या है? जो आहत ना हो। हृदय तो आहत, बार बार कोई गाली दे देता है, चोट लग जाती है। जो आहत ना हो, जो भावनाओं से प्रभावित ना हो, ऐसे हृदय में स्वतः ही ईश्वर का निवास है। और इसके लिए आपको चक्रों को जागृत करना पड़ेगा। अब मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल, किसी ने कहा कि भाई प्रैक्टिकल सिखावाना आदित्य जी, मैंने सुना और मैं आपकी बात बहुत सुनता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल बात। आयुष ने, ये मैं बहुत दिनों से कहता था लोगों से, लोग इंडिया में कम मानते थे, बाहर तो फिर थोड़ा बहुत सुन लेते थे मेरी बात। फिर आयुष ने, कोरोना आया, उसमें एक बहुत बढ़िया चीज की, उन्होंने एक ऐप बना दिया। मेरा बेटा लेकर के मुझे वो ऐप भेज दिया। ऐप में क्या था कि आपको कोरोना सेंटर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खाली ये सांस चेक कर लो। अगर इस तरीके से आप सांस ले रहे हैं तो आप ठीक हैं, आपको कोरोना नहीं है, आप चिंता न करें। और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस तरीके से सांस ले लें, आप बीमार नहीं हैं, आप ठीक हैं, आप चिंता ही न करें। और सांस कैसे ले लें? एक सांस को हम नॉर्मल कहते हैं, सामान्य सांस, और एक को कहेंगे चैतन्य सांस। दोनों में आज चाहूंगा कि आप लें प्रैक्टिकली। सामान्य सांस है 4, 16, 8, 8। 4 सेकेंड में पूरक लें, इनहेल करें, फिर 16 सेकेंड कुंभक करके रखें, 8 सेकेंड में रेचक करें और 8 सेकेंड फिर कुंभक करें, बाह्य कुंभक, बाह्य। अगर आप कर लेते हैं तो आप सामान्य हैं, नहीं कर पाते हैं तो आपको पता नहीं, पर आप बीमार तो हैं। बताइए किसको किसको ये बात पता है? किसको किसको नहीं पता है? ठीक है, तो मैं हमारी ओलिविया से अनुरोध करूंगा कि वो इस क्रिया को आपके साथ संपन्न कराएं, सामान्य श्वसन और चेतनात्मक श्वसन। ओलिविया, कैन यू टेक ओवर? Yes. And did you tell everyone to sit with their back straight? या मैं बोल देता हूं, अपने, अगर आप कर सकते हैं तो देखिए, मैं जब भी आपके साथ प्रवचन कर रहा हूं, मैं प्रवचन तो क्या कहूं, बात कर रहा हूं, तो मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूं। क्या आप देख रहे हैं? दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? इसको हम पद्मासन कहते हैं। अगर आप बैठ सकें तो पद्मासन में बैठें, और नहीं तो जब भी आप श्वसन की क्रिया करें तो इस तरीके से बैठें कि आपका जो ये है रीढ़ की हड्डी वो सीधी रहे। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी करने के लिए हम सुबह योग भी करवाते हैं और सबकी सीधी रहती है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठें और तैयार हो जाएं पूर्ण रूप से। वो सबसे पहले आपको बाह्य रेचक कराएंगी और उसके बाद आपको सामान्य श्वसन
कराएंगे। Good, we can start, and everyone please breathe it in through the nose only. We start. 3, 2, 1. Hurak. Kumbak. Bechak. Kumbak. 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 Breathe in. Hold your breath. Breathe out. Hold your breath. Breathe out. Hold your breath. Breathe in.
Hold your breath. Breathe out. Hold your breath. And stop. You can breathe in a normal way. I think, Guruji, some people didn't know what to do. Should Aditya repeat it? They said they don't know what the words are. पूरक, आई थिंक हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे. पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक. ब्रीद इन, शायद ओलिविया कहना चाह रही थी ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो मैंने मना किया था कि हिंदी में कहना भाई. ठीक है, पर ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं. ये रेचक का मतलब सांस को बाहर निकालना, पूरक का मतलब सांस को अंदर लेना, और कुंभक का अर्थ है सांस को रोक लेना. ठीक है, ये थी सामान्य सांस. कोई ऐसा है जो इस सामान्य सांस को नहीं कर पाया? तो हम दूसरा करेंगे चेतनात्मक श्वसन, और वो है 8 32 16 16. 8 सेकेंड में सांस को लेना है, 32 सेकेंड रोक करके रखना है, 16 सेकेंड में धीरे 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 बाहर निकालना है, और 16 सेकेंड आपको रोक करके रखना है. जो लोग ये टेस्ट करना चाहते हैं कि वो आध्यात्मिक हैं या नहीं, वो टेस्ट करें. अगर आप ये कर पाते हैं तो ध्यान आपके लिए सुगम होगा. ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान होता है. मैंने शुरू में 3 चीजें बताई: जानना, करना, होना. ध्यान जाना नहीं जा सकता, ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान तो सिर्फ होता है. और ध्यान की तैयारी की जा सकती है, और ध्यान की तैयारी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा. तो ये प्राणायाम का अंश है. आप इसे रिपीट करें. ओलिविया, कैन यू डू इट? यूज योर इंग्लिश वर्ड्स, नो प्रॉब्लम. Okay, I use my English words and we don't repeat 4, 16, 8, 8, right? We go straight. Yeah, we go 8 32 16 16. Okay. Then everyone sit with your back straight. You can only breathe through the nose. And we start. 3, 2, 1. Breathe in. Hold your breath. Breathe out. Hold your breath. Breathe in. Hold your breath. Hold your breath. कुंभक,
Breathe out. रेचक, With your breath. कुंभक, आउटर, बाहर, Breathe in. पूरक, With your breath. कुंभक, Breathe out. रेचक, With your breath. Breathe in. With your breath. Breathe out. With your breath. Last time, breathe in. With your breath. Breathe out. Hold your breath. And stop. You're done. Who was able to do 10 rounds? Write the one in the chat. कौन कौन कर सका वो कृपया एक लिख दें। अब जो कर सके हैं वो पूर्ण स्वस्थ हैं, बीमारी उनकी तरफ देख नहीं सकती, उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी से भी अच्छी है,
किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, जो नहीं कर सके वो चिंता न करें। रोम कहते एक दिन में नहीं बना था, धीरे धीरे बनता है। सांस भी धीरे धीरे ही जो है आप उसे रोक सकेंगे। ठीक है, और जो पहले वाला नहीं कर सके उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। जो दूसरे वाला नहीं कर सके उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और हो जाएगा। लेकिन जो पहले वाला नहीं कर सके वो अपने आप को देखें, समझें, समझने का प्रयास करें। उनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। अब मैं थोड़ा इसमें तकनीकी बता देता हूं, हालांकि समय तो हो गया है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जब आप सांस को बाहर रोक लेते हैं तो आपकी सेल्स, आपकी कोशिकाएं, आपके ऊतक सब भूखे मरने लगते हैं। जैसे आप भूखे मरने लगते हैं ऐसे आपकी कोशिकाएं भी भूखे मरने लगती हैं। तो आप जब भूखे रहते हैं, एक आध दिन खाना नहीं खाए तो क्या होता है, जो भी खाना मिले, अच्छा मिले तो भी, बुरा मिले तो भी, सब अच्छा लगने लगता है और दबा के खाते हैं उस दिन। यही काम कोशिकाएं भी करती हैं। नहीं तो नखरे दिखाती हैं। ऑक्सीजन आती है लेकिन नखरे दिखाती हैं, नहीं लेनी, अभी दोबारा फिर आ जाएगी, इसमें क्या है। लेकिन जब कोशिकाओं और ऊतकों को प्राणवायु नहीं मिलती है तो वो प्राणवायु प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाती हैं और आपकी अगली सांस में ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु का उपयोग करना चाहती हैं। तो जो आपकी प्राणवायु की सामान्य उपयोग है 4.5%, वो बढ़कर के अगर 6% भी हो जाए तो आप बीमार नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक रहेंगे। और अध्यात्म जो है वो जुड़ने की क्रिया है। कल हमने कहा ये जुड़ने की क्रिया है, जुड़ना ही अध्यात्म है। योग भी जुड़ना ही है। योग का तो अर्थ ही है जुड़ना। और जुड़ना कैसा, एक और एक को जोड़ो और एक ही रह जाए वो योग, दो हो जाए तो गणित। और इस श्वसन पहली चीज है जिसके द्वारा आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। दूसरी चीज है मंत्र, तीसरी चीज है यज्ञ और चौथी चीज है समन्वय। ये ऊर्जा इकोनॉमी है। ऊर्जा के बारे में ये मैंने संक्षिप्त में, क्योंकि अगर इसको विस्तार में जाएंगे तो मूलाधार को अलग से बताना पड़ेगा। मूलाधार के 4 पेटल हैं, उनके अपने अपने मंत्र हैं। तो आपका जो ऊर्जा शरीर है उसमें 51 मंत्र समाहित हुए हैं। 51 मंत्र हैं उसमें। हर मंत्र जो है वो आपके चक्र के उस पेटल पर प्रहार करता है और उसको ब्रह्मांड से जोड़ देता है। यह अध्यात्म है, जुड़ना ही अध्यात्म है। ये बहुत बात की क्रियाएं हैं। पहली क्रिया जो है वो आप सांस को देखिए, मंत्र को देखिए और ये देखिए कि आपकी सोच मैं न हो करके हम हो। अध्यात्म का जो शुरुआती बिंदु है वो है मैं से हम की यात्रा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी कि हमको प्रारंभ करना है मैं से हम की यात्रा। फिर धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा। धीरे धीरे आपकी सांस भी रुकेगी, ज्यादा रुकेगी। धीरे धीरे मंत्र जप भी होगा, यज्ञ भी आप कर सकेंगे और ध्यान भी लगा सकेंगे। ध्यान भी होगा लेकिन
शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी ही पड़ेगी। शुरुआत कीजिए और अध्यात्म का पूर्ण आनंद लीजिए। धन्यवाद, आभार।